नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। बैंड पत्थर नेचुरल से लदा एक ट्रक जमुड़िया के तालतोड़ गांव में एक तालाब में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस तालाब में मछली पालन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि तालाब की सभी मछलियां मर चुकी हैं। तालाब का पानी दूषित हो चुका है। बहुत से लोग इस तालाब में नहाते थे। अब गांव वालों को पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। मछलियां बह गई हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तकरीबन 1.5 फुट गहरा एक गड्ढा है, जिस वजह से यह हादसा हुआ। फिर भी इसी रास्ते से 70-80 टन लोड लेकर ट्रकों का आवागमन होता है, जिस वजह से यहाँ हादसों की आशंका बनी रहती है। उन्होंने बताया कि इससे पहले इस मार्ग पर भारी गाड़ियों को चलने से रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी गाड़ियों का परिचालन होता है। उन्होंने बताया कि अगर ये हादसा दिन में हुआ होता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। उन्होंने आगे कहा कि चुरुलिया के कई जगहों से इस तरह का हार्ड नेचुरल लाया जाता है। उन्होंने बताया कि अगर ये सरकारी रूप से लाया जाता तो वैगन के ज़रिए आता, इस तरह से रात में ट्रक से क्यों आता। हालांकि वहीं इस बारे में जब हमने एक अन्य स्थानीय व्यक्ति से बात की तो उन्होंने कहा कि ट्रक में कोयला लदा हुआ था और इस रास्ते से बालू और कोयला का परिवहन होता है। এই জায়গাটা অনেক দিন ধরে গর্ত হয়ে আছে, 1.5 ফুট গর্ত। প্রচণ্ড লোডের গাড়ি চলে, 70 টন 75 টন মাল এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করে। অনেকবার বলা হয়েছে, কেউ কোনো ভুরুক্ষেপ লাইনি বা স্টেপ লাইনি, যার জন্যে আজ এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। এই পুকুরটা আমি চাষ করি, আমার অনেক মাছের ক্ষতি হয়েছে। সমস্ত মাছ সকালে ভেসে গিয়েছে, আমার ভিডিও আর করা আছে। আমি চাইবো যাতে আমারও কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। এটা ন্যাচারাল ছিল, ন্যাচারাল হার্ড ন্যাচারালটা না, কোয়ালিটি না। এটা ফ্যাক্টরি যায়, কী হয় বলতে না, আমরা বড় বড় ফ্যাক্টরিতে যাই গেলো কী হয় বলতে, এটা চুরলাতে। না, সরকারের তো কোনো সিস্টেম, সরকারি হলে তো ওয়াগানে যেত, এটা তো বড় ট্রাকে আসছে। সেটা এবার বলতে পারে না, ওরা কী 2 নম্বর এখানে বলতে যাবে না, কিন্তু এই রোড দিয়ে যায়। আমরা চাইবো যাতে এই রোডে এত লোড গাড়ি না যায়, আমাদের খুবই অসুবিধা। তারপরে বাচ্চার পাহাড়ে অনেক সময় গরু বাছুর থাকলে পরে চাপা পড়ে মারা যেত। সকাল দিনের বেলা হলে পরে যে কোনো মানুষের গায়ে যদি ধাক্কা পড়ে যেত, তাকে আর বাঁচানো যেত না। মানে খুব কারণবশত ড্রাইভার খালাসি বেঁচে যায়। আমরা দৌড়ে আসি, তখন দেখি যাক 12 হয়ে গেছে। আমার নাম মুকুন্দ ব্যানার্জি, তালতোড়। মানে আমি তো এখানে স্থায়ী নয়, এখন অস্থায়ীভাবে আছি। এখন আমার এই বাড়িটা হচ্ছে এখন, তা আমি বাইরে থাকি। যদিও আমি এসে খবর পেলাম রাত 2:30-3টা নাগাদ এই গাড়িটা এখানে আসছিল, কিন্তু রাস্তার খারাপের জন্যই এটা পাল্টি মেরেছে। অ্যাকচুয়ালি রাস্তা খারাপের জন্য পাল্টিটা মেরেছে এবং এখনও পর্যন্ত গাড়িটা উঠাতে পারেনি। 3:30টার সময় এটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো, রাস্তা খারাপের জন্য পাল্টি মেরে দিয়েছে। লোড ছিল কয়লার লোড। আচ্ছা, এই যে কয়লা লোড করে এই যে রাস্তাতে যাওয়া আসার কোনো ইয়ে থাকে না? রাস্তা তো খুবই খারাপ। রাস্তাটা বর্তমানে খুব খারাপ হয়ে গেছে। আগে যাওয়া আসা করে, এখানে বালি ফালি সবই চলে, ইটা বালি সব গাড়িও চলে এখানে। রাস্তাটা তো আমাদের গ্রাম্য রাস্তা, তো এত ভারী মাল নিয়ে যাওয়া যদি উচিত নয়। তো মাঝে মাঝে বের হয় গাড়ি। যাই হোক, এই রাস্তাটা খারাপের জন্য কিন্তু এটা পাল্টি মেরেছে।
কি গ্রামের নাম? তালতোড়। আপনার নাম? আমার নাম জনার্দন गोस्वामी। मंगलवार को आसनसोल के ओके रोड इलाके में स्थित एक घर में गैस रिसाव के बाद आग लग गई, जिससे 2 महिलाएं और एक पुरुष घायल हो गए। आनन फानन में उनको आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफ़ा ने बताया कि आज सुबह उनको फ़ोन पर जानकारी मिली कि ओके रोड के एक घर में गैस के रिसाव के बाद आग लग गई है। पता चला कि 2 महिलाएं और एक पुरुष जो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था वो घायल हो गए। उनको आसनसोल ज़िला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने सभी को गैस पर काम करते समय और ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी। आज सुबह ओके रोड ताज भट्ट स्टोर के पास में सलीम साहब ने जैसे मुझको फ़ोन किया, मालूम पड़ा कि 2 लेडी गैस का रिसाव से बुरी तरह से जख्मी हो गई। एक का हाथ में 35% से ज़्यादा है और एक का पैर में है, और एक लड़का जो बुझा रहा था फरहान, उनका भी हाथ में जख्मी हुआ। 3 आदमी टोटल जख्मी है। तो जैसे हम लोग सुने तो सुनते हम लोग एक रहना खातून है और एक यास्मीन कौशल है, 3 आदमी इंजर्ड हैं। तो अभी जाकर जहूल अमीन का अंदर में है, उन्होंने देख रहे हैं। और ऐसा है कि खतरे से खाली ऐसे घबराने का कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। बड़ा हादसा से बता दिया, हम लोग सलीम भाई को भी बोले हैं ऐसा कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं है, क्योंकि जला हुआ केस है, लहर ज़्यादा है, जलन ज़्यादा है, लेडीज़ है। तो हम लोग इससे जो भी हो पाया तो फ़ौरन हम लोग एम्बुलेंस करके हम लोग एडमिट लेकर के आए हैं और ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है। मेरा नाम SM मुस्तफ़ा। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन की तरफ से युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थायी जलाशयों में डेंगू मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने वाली गप्पी मछली वितरित किए गए। इस दौरान यहां आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MMIC गुरदास चटर्जी तथा स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि आज आसनसोल नगर निगम मुख्यालय से तकरीबन 1.5 लाख गप्पी मछली वितरित किए गए, जिन्हें आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न अस्थायी जलाशयों में छोड़ा जाएगा ताकि इसे डेंगू मच्छरों के लार्वा को नष्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद और 3 लाख ऐसी मछलियों को छोड़ा जाएगा, जिससे कि डेंगू पर नकेल कसी जा सके। আসানসোল পৌর নিগম অঞ্চলে ডেঙ্গুকে প্রতিরোধ করার জন্য যেমন আগে বছরে ডেঙ্গু অনেক কেস পাওয়া গেছিল, এবছরে আমরা আগেবারও ছিলাম, এবারও পুরো প্রিকশন নিয়েছে। আমাদের হেলথে আছে, স্যানিটেশন আছে, সমস্ত ডিপার্টমেন্ট, ভিসিটি টিম এবং যে আপনার ফার্স্ট ওয়ার সার্ভেয়ার আছে তারা যায়। আজকে আমরা এই ডেঙ্গু মশা লার্ভার যেগুলো সেগুলোকে আটকাবার জন্য আমরা গাপ্পি ফিশ আসানসোল পৌর নিগমের 106টা ওয়ার্ডে বিভিন্ন জায়গায় যে পার্মানেন্ট জল স্টে করছে, জমে থাকে, সেজন্য গাপ্পি ফিশ ছাড়ছি। সেই ফার্স্ট ফেজে আজকে আমরা গোটা আসানসোল কর্পোরেশনের এলাকায় 3 লক্ষ মাছ গাপ্পি ফিশগুলো ছেড়েছি এবং সেকেন্ড ফেজে 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে ফির আমরা যেখানে জল জমানো পার্মানেন্ট জল স্টে হচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে এবার ফির আমরা সেকেন্ড ফেজে 3 লক্ষ মাছ গাপ্পি ফিশগুলো ছাড়বো, তাহলে মানে এই যে ডেঙ্গু লার্ভাগুলো আছে সেগুলোকে নষ্ট করার জন্য। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেমন লাগাতার আসানসোল পৌর নিগম এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা ডিএম আধিকারিক, পুলিশ কমিশনার সবার নেতৃত্বে একটা মিটিং হয়ে বিভিন্ন যে রেল, ECL, ইসকো, সেল যেগুলো আছে, আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্টের CMHO সাহেব ছিলেন, আমরা মিটিংটা করেছি যে জায়গাগুলোতে আমাদের স্যানিটেশনের ওয়ার্কাররা কাজ করছে, ভিসিটি টিম কাজ করছে, হেলথ কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করছে, বাড়ির ছাদগুলো ইনকোয়ারি করছে যে জল জমা আছে কি নাই। তার পাশাপাশি মানুষকে সহযোগিতা না করলে, মানুষ যদি সহযোগিতা না করে, তাহলে এই ডেঙ্গু কি কোনো রকম আমরা সফলতা পাবো না। এই যে খাটারগুলো আছে তারা গোবরগুলো ডেলি ড্রেনে ফেলে দিচ্ছে, সে ডেলি একটা ড্রেনকে পরিষ্কার করার কর্পোরেশন সম্ভব হচ্ছে না, কারণ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে প্রত্যেকটা ড্রেন পরিষ্কার করতে হয়। একটা ড্রেনে যদি আমি ডেলি লেবার দিই তাহলে পুরোটা সাফ হবে না। এবং অনেক লোক আছে ঘর
একটা জায়গায় 4টা বাড়ি করে নিয়েছেন, বাড়িগুলো লক করে রেখেছেন। আমার কোনো কর্মী ওই বাড়ির ছাদের উপর পর্যন্ত যেতে পারছে না, কোনো সহযোগিতা পাচ্ছি না। তাহলে ওই ছাদের উপর জল জমে থাকছে বা যা স্ক্র্যাপ গুলো আছে সেটাতে জল হচ্ছে, সেখানে ডেঙ্গু লার্ভা হচ্ছে। অনেক মানুষ আছে যারা জমি কিনে ছেড়ে দিয়েছেন, তাদের কাছে বানাবার কোনো প্রয়োজন নেই, বা অনেক লোক আছে যারা জমি কিনেছেন কিন্তু বানাবার ক্ষমতা নাই। দুরকমই লোক আছে, তারা জমি ভেসে রেখেছে, তার জমি জঙ্গল ফঙ্গল হচ্ছে, সেখানে জল জমছে, সেখানে ডেঙ্গু লার্ভা হতে সম্ভব না আছে কি ডেঙ্গু লার্ভা হতে পারে। সেই মানুষগুলো যদি নিজের জায়গাগুলো পরিষ্কার না করেন, তাহলে এটা শুধু ওদের ক্ষতি নাই, অন্যকে ক্ষতি করবে না। জেনে রাখুন, ডেঙ্গু মশা কাউকে চিনে নাই, না ডেপুটি মেয়র, না মেয়র, না ডিএম, সিপি, পুলিশ কাউকে চিনবে নাই। যারা ঘর বন্ধ করে রেখেন তাকেও চিনবে না। মশা হলে যাকে কামড়ালে সে অসুস্থ হতে পারেন। তাহলে যে ঘরগুলো বন্ধ করে রেখেছেন, জল জমা থাকছে যার জমিতে, পরিষ্কার যদি না করে থাকেন, তাহলে ওনাদেরও এফেক্ট হতে পারেন ডেঙ্গুতে। এই জন্য আমি আসানসোল কর্পোরেশন তরফ থেকে, যেমন আমরা প্রশাসনিক লেভেলে ইসকো, রেল, সেল সবাইকে আমরা মিটিং করে আবেদন করেছি যে নিজের নিজের এরিয়াগুলো পরিষ্কার রাখার জন্য। আমরা কর্পোরেশন তরফ থেকে প্রত্যেকটা এলাকা লোক পাঠাচ্ছি, কাজ করছি। তার সাথে সাথে আসানসোল বাসীকে আমরা আবেদন করছি যে নিজে নিজে ঘরটা, নিজে নিজে ঘরের ছাদগুলো আশেপাশে আছে যারা ব্যবসা করছে, স্ক্র্যাপে বিজনেস করছেন, টায়ারে বিজনেস করছেন, এবং আমরা পুলিশ প্রশাসনকে এটাও বলেছি যে থানাতে অনেক ক্লেম মাল থাকে, সেগুলোতে জল জমতে পারে, তাহলে ওরা তিরপাল দেবে, ডেকে রাখবে। ও সাধারণ মানুষকেও বলছি আমরা, যারা টায়ারের বা স্ক্র্যাপে বিজনেস করছেন, যেখানে জল জমা সম্ভাবনা আছে সেই মালগুলোকে তিরপল দিয়ে ঢেকে রাখুন, কোনো জায়গায় জল না জমে, তাহলে ডেঙ্গুতে আমরা আটকাতে পারবো। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वह सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। पश्चिम बर्धमान ज़िला प्रशासन की तरफ से सभी टोटो चालकों को कहा गया था
कि 31 जुलाई 2024 तक उनको अपने ड्राइविंग लाइसेंस, टोटो का रजिस्ट्रेशन और रूट निश्चित कर लेना होगा। जो चालक ऐसा नहीं करेंगे 1 अगस्त से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसे लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में आरटीओ दफ्तर के अधिकारी, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, टीएमसी के श्रमिक संगठन INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक उपस्थित थे। बैठक में लिए गए फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अभिजीत घटक ने बताया कि सरकारी आदेश के अनुसार 31 जुलाई तक सभी टोटो चालकों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था। ड्राइविंग लाइसेंस लेने की भी बात कही गई थी और किस रूट पर टोटो चलाना है वो रूट सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। इसी को लेकर आज बैठक हुई। यहाँ पर यह फैसला लिया गया कि अब से आसनसोल में सभी ऑटो और टोटो एक निश्चित रूट पर चलेंगे। ऑटो का रूट पहले से तय किया हुआ है, अब टोटो का भी रूट तय किया जाएगा और सरकारी मान्यता प्राप्त शोरूम से ही खरीदे गए टोटो को चलने की अनुमति दी जाएगी। जो टोटो पहले खरीदे जा चुके हैं, अगर वो सरकारी अनुमति प्राप्त शोरूम से खरीदे नहीं गए हैं तो उनके बारे में भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस सब के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने के अंदर सभी टोटो चालकों को ये सारी औपचारिकताएं पूरी कर लेनी होंगी। वहीं इस बारे में INTTUC के श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया ने कहा कि आज की बैठक में जो फैसला हुआ वो स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि श्रमिक नेता मलय घटक और अभिजीत घटक ने पहले ही कहा था कि किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलने वाली सरकार चल रही है, जो लोगों से रोजगार छीनती नहीं बल्कि उनको रोजगार उपलब्ध कराती है। सूचना हुई है और समस्या का समाधान भी हो रहा है। बहुत जल्द जो है टोटो का रूट भी निर्धारित हो जाएगा। आज बैठक हुई है तो उसमें आरटीओ साहब भी थे, परिवहन अधिकारी लोग सब थे, हमारे जिला सभापति INTTUC अभिजीत घटक महाराष्ट्र भी थे, ट्रैफिक ACP थे, ट्रैफिक OC थे, सभी लोग थे। सहमति बनी है कि टोटो को भी सिस्टम में लाएगा। देखिए, माटी मानस की सरकार है, हमारी नेत्री लोगों को रोजगार देने में विश्वास रखती है और आसनसोल का भूमिपुत्र माननीय मलय घटक है, वो शुरू से ही बोल दिए थे कि सबको रूट मिलेगा, सबका रोजगार पक्का हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। आज वही सिद्धांत अभिजीत घटक ने भी लिया है और जितने भी टोटो चालक हैं उनका रूट निर्धारित हो रहा है। 1 महीने के अंदर ये रूट निर्धारित हो जाएगा। सबको रूट, रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो लोग जो अंदर में डर था टोटो जो चला रहे थे, उसको कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, हमारा मजदूर नेता मलय घटक, अभिजीत घटक है। तो आज ये बैठक में सिद्धांत हुआ कि बहुत जल्द रूट को जो निर्धारित करके और जो टोटो चालक लोग जो तरह तरह की अफवाहें लोगों से सुन रहे थे कि शोरूम जो है उसको रजिस्ट्रेशन करके देगा, गलत बात है। रजिस्ट्रेशन RTO ऑफिस ही करके देगा। ड्राइविंग लाइसेंस RTO ऑफिस के माध्यम से मिलेगा। तो वहाँ पर हम लोग चार्ट लगाने बोले हैं कि रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा लगेगा, क्योंकि बहुत तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। तो शोरूम वाला कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है। ये सच है ना गलत है, ये तो बात की बात है। लेकिन RTO सबसे हम लोग आवेदन किए थे कि आप रजिस्ट्रेशन का क्या फीस है वह बोर्ड लगाइए, और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कितना खर्च है, कितना सरकारी फीस है, वो सब बोर्ड लगाइए। बोर्ड लगा के इसको ठीक कीजिए, तो वो बोर्ड लग जाएगा तो लोगों के अंदर जो ये तरह तरह के अफवाहें हैं उस पर विराम लग जाएगा। मीटिंग हम लोग बुलाया था, खास करके आसनसोल कॉरपोरेशन इलाके में जो ऑटो टोटो चलता है उसको रेगुलराइज करने के लिए आज RTO जो पश्चिम बर्धमान, ADPC ट्रैफिक और हम लोग का यूनियन का जो सदस्य है, इन लोगों का एक मीटिंग हुआ जिसमें हम लोग का पहले से ही प्रशासन से एक फैसला हुआ था कि 1 तारीख से कार्रवाई किया जाएगा और ऑटो टोटो जो है उसका कागज उगज सही है कि नहीं, इस सब का बारे में। तो हम लोग को जो आज मीटिंग में फैसला हुआ कि क्योंकि ये सिद्धांत जो हुआ था वो सबको मिल के लेना है, तो हम लोग सबको मिल के एक सिद्धांत लिया है कि ऑटो टोटो जो है, जैसा ऑटो का कुछ रूट किया हुआ है और भी कुछ ऑटो का रूट दिया जाएगा, इसी तरह से टोटो का भी रूट किया जाएगा, जिस रूट्स में ही ये टोटो चलेंगे। और जो शोरूम है जो ये टोटो बेचते हैं
वो भी सरकार का तरफ से एक लिस्ट आया है, तो वही जो शोरूम जो रिकॉग्नाइज्ड है सरकार का तरफ से, उसी का बिका हुआ टोटो को ही अलाउ किया जाएगा। और ये टोटो का भी लाइसेंस जो चलाएगा उसका लाइसेंस और टोटो का रजिस्ट्रेशन ये भी कराने होगा। और ये सब करने का लिए जो समय लगेगा, तो वो समय हम लोग किए हैं कि 1 महीना का अंदर में इसको करने से ये होगा। तो 1 महीना का समय जो टोटो चलाता है, जो टोटो और ऑटो चलाता है आसनसोल में, उन लोगों को हम ये करेंगे कि ये सब रूट का बात, रूट, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, ये तीनों आप लोग करा लीजिए। और एक सिस्टम में आसनसोल में आने वाले दिन में टोटो और ऑटो ये चलेगा। तो सरकारी नियम क्या आया, सर्विस नोटिस बता रहे, सरकारी क्या आदेश आया है? सरकारी आदेश यही है कि सब रजिस्ट्रेशन होना है, सबका जो चलाएगा उसका लाइसेंस होना चाहिए, और जो रिकॉग्नाइज्ड मतलब जिसको मान्यता दिया गया है शोरूम, वो उसी शोरूम का बनाया गया और बिका गया टोटो वही रास्ते में चलेगा। जो हम लोग इससे पहले देखते थे कि कहीं से भी बन के आ जाता था, ठीक है, एक लोकल कोई बनाता था वो भी रास्ता में बेच देता था टोटो। तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड टोटो का ये है जो शोरूम है जहाँ से ये बिका जाएगा, ई रिक्शो जिसको बोलता है, ई रिक्शो, ये ई रिक्शो आपका जो शोरूम का लिस्ट यहाँ पर है, करीब 69 से 69 शोरूम यहाँ पर है जो वेस्ट बंगाल में रिकॉग्नाइज्ड है। उसी शोरूम से और उसी मैन्युफैक्चरर से ये टोटो लेना होगा, और उसी का बनाया हुआ और बिका हुआ टोटो ही उसको मान्यता दिया जाएगा। जो आगे से खरीद चुके कहीं, उसको भी देख रहा है कि जो पुराना है उसको भी रजिस्ट्रेशन का बात है। तो जो इसमें आएगा, जो एक्चुअली आरटीओ जिसको मान्यता देगा, जो पैसेंजर के लिए सेफ्टी है, जो रास्ते में चल सकता है, ऐसा ई रिक्शा जो है उसको रजिस्ट्रेशन होगा। और नहीं तो जो टोटो जो माने पैसेंजर के लिए सुरक्षित नहीं है, जिसका मान्यता नहीं है, उसको एक समय दिया जाएगा, उसको नया टोटो का बंदोबस्त करना, पुराना हट जाएगा। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी के नेतृत्व में गप्पी मछली प्रदान किया गया। इस बारे में शिवानंद बावरी ने कहा कि इन मछलियों को उन जगहों पर छोड़ा जाएगा जहां पर पानी जमा हुआ है। ये मछलियां डेंगू मच्छर के लार्वा को नष्ट कर देती हैं, जिससे कि डेंगू अपने पांव नहीं पसार पाएगा। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम की तरफ से डेंगू को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और हर बोरो कार्यालय से इस तरह से गप्पी मछलियां प्रदान की जा रही हैं। আপনারা জানেন যে ডেঙ্গুকে প্রতিরোধ করার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রয়াস, আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র বিধান সাহেব সহযোগিতায় প্রত্যেকটা বোরোতে অন্তর্গত প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে সুপারভাইজারদের যে আমাদের ডেঙ্গু যারা কর্মী যারা আছে, আমাদের সুপারভাইজার যারা আছে, যারা মানে ডেঙ্গু যারা কাজ করছে, যারা স্প্রে করছে, তাদের হাতে আমরা ভিসিডি লেবারদের হাতে আমরা তুলে দিয়েছি। কাউন্সিলরদেরকে আমরা ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছি সেই গাপ্পি মাছগুলোকে ওই জমা জলের মধ্যে ছেড়ে দেবে, যাতে ডেঙ্গু যে লার্ভাটা তৈরি হবে সেটা খেয়ে ফেলবে এবং ডেঙ্গু থেকে এরা সমস্ত আসানসোলের আমাদের আসানসোলকে পৌর নিগমের সমস্ত ওয়ার্ডকে যাতে ডেঙ্গু মুক্ত করা যায়। তাও 7 নম্বর বোরোতে সেই জায়গাটাতেও আমরা বিভিন্ন জায়গায় জমা জল বিভিন্ন জায়গায় থাকে, কুয়োগুলো থাকে, বিভিন্ন জায়গায় জল জমে যায়, সেই জায়গায় ছেড়ে সেই ডেঙ্গুর লার্ভাকে খেয়ে নেবে মাছগুলো এবং ডেঙ্গু মুক্ত করার আমাদের প্রয়াস আমাদের চলছে। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মানুষের সাথে, মানুষের পাশে সব সময় আমাদের কর্পোরেশন আছে।
না, মানুষকে আরো কতটা কি করতে হয় নিজে, যে মানুষ কি করতে পারে নিজে? দেখুন, কর্পোরেশন তো সবসময় 100% প্রয়াস করে চলেইছে যে ডেঙ্গু থেকে আমাদের সমস্ত ওয়ার্ডের মানুষকে যাতে ভালো রাখা যায়, ডেঙ্গু মুক্ত করা যায়। কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে মানুষকে সচেতন হতে হবে। মানুষ সচেতন হলে তবেই আমাদের এই যে প্রয়াস, আমাদের কর্পোরেশনের যে প্রয়াস, সেই প্রয়াস আমাদের সাকসেসফুল হবে। মানুষকে আমরা বলবো সজাগ হতে, সচেতন হতে, যাতে আপনারাও বাড়ি আপনাদেরকেও নিজের মতো করে কাজটা করে নিতে হবে। কোথাও যাতে জল জমে না থাকে সেটা আমাদেরকে দেখে নিতে হবে, যাতে লার্ভার জন্ম যাতে না হয়। বাকি কর্পোরেশন সবসময় মানুষের সাথে পাশে সবসময় আছে। কোনো অসুবিধা হলে আমাদের সাথে আমাদের এই ওয়ার্ডের বা বিভিন্ন জায়গার আমাদের বাবুর সাথে বিভিন্ন যে জনগণ আছে তারা যোগাযোগ করুক। কাউন্সিলরদের সাথে বার্নপুর পুরোতে আমরা সবসময় সহযোগিতার হাত আমরা বাড়িয়ে দিতে রাজি আছি। 40 আমাদের 40 বার্নপুর পুরোতে উপস্থিত আছে। আমাদের এসআই আছে, আমাদের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে, আমাদের গুরমিদা আছে, কাউন্সিলর 77 নম্বর ওয়ার্ড, 94 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের দিলীপ ওরাং, আর আমাদের হেলথের যে ইয়ে আছে চন্দন, এবং বাকি আমাদের সমস্ত কর্মীরা, আমাদের যে বিজিডি ওয়ার্কাররা, কর্পোরেশন সবাই আছে। पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस की तरफ से मंगलवार को बराकर बिजली विभाग के दफ्तर के स्टेशन मैनेजर को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसके ज़रिए बिजली आपूर्ति की सेवाओं को और बेहतर करने, बिजली के तारों और अन्य उपकरणों के बेहतर रखरखाव की मांग की गई। इसके साथ ही कुल्टी, बराकर आदि क्षेत्रों में बाज़ार इलाकों में अंडरग्राउंड केबलिंग करने तथा सर्वोपरि 3 महीने के बजाय हर महीने बिजली का बिल लेने की मांग की गई। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए ज़िले के कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि आज 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में कांग्रेस की तरफ से बराकर बिजली विभाग दफ्तर के स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कई मांगों की तरफ बिजली विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के स्टेशन मैनेजर ने उनकी बातों को गौर से सुना और बताया कि इनमें से कुछ मांगों को उनके स्तर पर पूरा किया जा सकता है, लेकिन अन्य मांगों के लिए उन्हें अपने उच्च अधिकारियों से बात करनी होगी। 7 দফা দাবি নিয়ে আমরা বরাকর ইলেকট্রিক অফিস ঘেরাও করেছি। আমাদের দাবি হচ্ছে যে ইলেকট্রিক পরিষেবা ভালো করে কুলটি অঞ্চলে মানুষ পাক, ইলেকট্রিকের যে পরিস্থিতি, তার কানেকশন হোক, চাই কেবেলস হোক, সেইগুলো ঠিক করা হোক। অনেক জায়গায় খারাপ অবস্থায় রয়েছে, বেহাল অবস্থায় রয়েছে, সেইগুলোকে ঠিক করা হোক। বাজার মার্কেট এরিয়াতে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবেলস করার দাবি নিয়েছি। ইলেকট্রিক বিল যে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা কম করাবার দাবি নিয়েছি। যেটা 3 মাস অন্তর বিল ছিল সেটাকে প্রতি মাসে করার দাবি জানিয়েছি। এইসব 7 দফা দাবি নিয়ে আমরা আজকে ঘেরাও করেছি। উনি আশ্বাস দিয়েছেন যে যেটা ওনাদের হাতে আছেন, যেটা ওনারা বক্তব্য যে কিছু জিনিস আমাদের হাতে নেই, যেটা আমাদের হাইকমান্ডকে জানাতে হবে, আপনারা জানান, আপনারা আমাদের কমপ্লেনটা আগে ফরওয়ার্ড করুন, কিন্তু যেটা আপনার হাতে আছে ইমিডিয়েটলি ইফেক্ট ওটাতে কাজ করুন। আমরা স্টেশন ম্যানেজার, যিনি শুনলাম গতকালই নাকি এখানে ইনচার্জ নিয়েছেন, ওনার হাতে আমরা দিয়েছি। আমার নাম সুকান্ত দাস, কুলটি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি। ঠিক আছে, মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার জন্য অথরাইজ পার্সন হচ্ছে, ঠিক আছে, রিজিনাল ম্যানেজার, আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। অবশ্যই আমি যে কমপ্লেনটা পেয়েছি সেটা আমি হাইলাইট করে দেবো, যেটা রেসপেক্টিভ ডিপার্টমেন্ট আছে, আর আমাদের এন্ডে যেটা দেখার সেটা আমি দেখে নেব। আপনাকে কত দফা দাবিতে কমপ্লেন দিয়েছিল? ওনারা 7টা পয়েন্ট আউট করেছেন, ঠিক আছে। 7টা পয়েন্ট আউট আমি ডিটেলস দেখে নিচ্ছি, আজকেই তো ওনারা দিয়েছেন, সেই অনুসারে আমি আমাদের এর থেকে যা অ্যাকশন নেওয়া সেটা আমরা দেখে নেব। সব ডিটেলস ব্যাপারে আমি বললাম যে আমি অথরাইজ নই কথা বলার জন্য, ঠিক আছে। যিনি অথরাইজ আপনারা তাদের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন। আমি এই কমপ্লেনটা রেসপেক্টিভ আমার এন্ড থেকে যেটা দেখার সেটা আমি দেখে নেব, যেটা আমার এন্ড থেকে নয় সেটা আমি হাইলাইট করে দেবো হায়ার অথরিটির কাছে। আপনার নাম পরিচয়? আমি স্টেশন ম্যানেজার ইনচার্জ বরাকর সিসিসি, নাম বিশ্বনাথ কর্মকার। আজকে প্রায় 6-7 দফা দাবি ছিল। আপনারা জানেন দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ দপ্তরের যে ভূমিকা, প্রথম কথা বিভিন্ন জায়গায় যখন তখন লোডশেডিং হচ্ছে, বিদ্যুতের তার পরিবর্তন করো, তার সিস্টেম পরিবর্তনের কোনো লক্ষ্য নেই, দিনের পর দিন বিদ্যুতের মাসুল বাড়াচ্ছে। এবং সবচেয়ে যেটা বড় কথা, যেটা আমাদের এখন মেন ডিমান্ড এসে দাঁড়াচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমরা বলছি প্রতি মাসের বিল প্রতি মাসে কালেকশান করতে। দেখা যাচ্ছে 3 মাসের বিল একসাথে নিলে তার রেটটা বেড়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের একটা প্রধান দাবি। কলকাতাতে হয়
কিন্তু বাকি মফস্বল এলাকা বা বাকি জেলা এলাকাগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে প্রত্যেক মাসের বিল প্রত্যেক মাসে, এবং প্রত্যেকটা জায়গাতে এখানেও দেখবেন কুলটি বাজার এলাকা, বড়াকর বাজার এলাকায় দেখবেন ওপেন সব লাইন যাচ্ছে এবং তাতে দুর্ঘটনা বাড়ছে। আমরা চাইছি আন্ডারলাইন কেবিলও, যেটা এখন আধুনিক সমস্ত শহরে এসেছে আন্ডারলাইন কেবিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সরকার এক পয়সা তাতে ইনভেস্ট করছেন না। খালি সাধারণ গরিব মানুষদের কাছে কি করে টাকা তুলে নিয়ে চলে যাব তার চেষ্টায় সচেষ্ট হচ্ছে। তাই আমাদের আজকে কুলটি ব্লক কংগ্রেসের থেকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আপনার নাম? দেবেশ চক্রবর্তী, জেলা कांग्रेस सभापति। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।